हरियाणा प्रदेश के मेरे सभी नौजवान भाइयों को मेरी नमस्ते, मेरी राम राम। मैं रणबीर लोहान, प्रवक्ता इंडियन नेशनल लोकदल, आपके बीच में कुछ मुद्दे लेकर के आया हूं कि जैसे कि आज अभय सिंह जी ने अपने अखबार के माध्यम से भी आपके बीच में बताया कि मंडियों में जो छोटे बूथ हैं उनके जो हर साल 600 रुपये किराया लिया जाता था, आज वो 15,000 कर दिया। यानी कि महंगाई पे महंगाई, ये एक बहुत ही भद्दा मजाक किसान और मजदूर के साथ और व्यापारी वर्ग के साथ सरकार कर रही है। पिछले लॉकडाउन में जब पूरा देश घरों में बंद था, डरा हुआ था, तो 1.25 करोड़ बोतलें, शराब की बोतलों का गबन हुआ था जिसका आज तक भी नहीं पता। और इस लॉकडाउन में जब लोग घरों में दुबके हुए थे, डरे हुए भी थे, और लोगों अब की बार तो मरे भी बहुत ज़्यादा हैं, और बॉर्डर पे हमारा किसान बैठा है, ना किसानों की सुध ली जा रही। तो मैं कहना चाहूँगा कि ना दवाई, और ऊपर से ये ठगी ठोरी कि आपने देखा होगा कि शराब माफिया आज भी हैवी है, जबकि शराबें बंद हैं, शराब के ठेके बंद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी झज्जर में आपने देखा होगा कि 2 बोतल्स ऐसी हैं जिन पे अलग अलग हॉलमार्क लगा करके और नकली शराब बेच दी मध्य प्रदेश से लेके। सरकार का हाथ है, सरकार के हाथ के बिना ऐसा नहीं हो सकता। और आपने आज देखा भी होगा कि झज्जर में, उस एरिया में, उस ठेके के आसपास जो भी पुलिस डिपार्टमेंट के आदमी थे वो सारे उसके वहां से हटा दिए, उस थाने से, और जो आर्मी के लोग थे रिटायर्ड वो लगा दिए। मतलब इसका मतलब हरियाणा पुलिस के ऊपर आपका विश्वास नहीं है, या हरियाणा पुलिस और सरकार मिली हुई है? ये क्या समझे हम? आप किस ओर लेके जा रहे हो इस हरियाणा प्रदेश को, हमें तो ये भी नहीं समझ में आ रही। आपने किसान आंदोलन, भारतीय जनता पार्टी जब आई, जाट नॉन जाट, मतलब है क्या ये? मुझे समझ नहीं आ रही बात। और अब देखिए, जैसा कि किसान आंदोलन है, ये हुआ क्यों? क्योंकि किसान ने तो सिर्फ यही कहा था कि हमें एमएसपी की गारंटी दे दें। और जियो सिम वाले ने एक काम किया था 1-2 साल पहले कि 1 साल तक फ्री जियो सिम दे दिए। और मैं 1-1.5 साल से यही कह रहा हूं कि फिर हमारे किसानों के साथ वही धोखा होगा कि जैसे फ्री सिम दिए थे, उसके बाद 1 साल के बाद वही चार्ज, और वही उन्होंने वो किया कि अपने लोगों को बढ़ोतरी कर ली कि भाई आज 15 करोड़ सिम कार्ड हो गए हमारे जियो के, और अब पैसा वसूल शुरू कर दिया। इन बड़ी बड़ी कंपनियों को फर्क तो कुछ पड़ना नहीं। ठीक उसी तरीके से इन्होंने अब 2 जो फसलें हैं, सरसों की और सूरजमुखी की, ये दोनों की दोनों जो एमएसपी है, जैसे सरसों में है 4650 रुपये एमएसपी है, 5800 रुपये बाहर के लोग ले रहे हैं, तो किसान मंडियों में नहीं जाएगा। ठीक उसी तरीके से सूरजमुखी है, वो 3,500 रुपये के आसपास एमएसपी, 5,500 6,000 तक ले रहे हैं। इसी तरीके से सरसों भी 7,000 तक, 7,500 तक ले रहे हैं। वही लालच जो पहले था वो लालच दिया जा रहा है, और फिर किसान को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। फिर वही ठग्गा ठोरी किसान के साथ होगी जैसे जियो सिम में थी। आज वही चीज दोहराई जा रही है कि ये करेंगे कि भाई किसान को जब बाहर फायदा मिल रहा है तो फिर ये कानून ठीक है, ये बोलेगी सरकार। तो उसके बाद क्या होगा? फिर वो अपनी मन मर्जी से लेंगे कि जी आपकी फसल ठीक नहीं है, आपकी फसल में ये काली पड़ गई है, आपके दाने ठीक नहीं है, ये मोटा नहीं है, ये छोटा है। मतलब वही धोखे और वही किसान के साथ गड़बड़ घोटाला होगा। तो किसान भाइयों, ये सारी जो भी आज न्यूज़पेपर में और आई हुई हैं, ये सारे, ये फसल तो 3-4 साल में एक बार झटका हमें पहले भी देती रही है कि आज इस साल बढ़ गई क्योंकि सरसम नहीं हुई होगी, इस साल सूरजमुखी कम है तो दूसरे देशों में शायद बाढ़ आ जाए तो फिर हमारी सूरजमुखी भी और सरसों का तेल भी ज़्यादा हो गया या अच्छी होगी। तो इस तरह की बढ़ोतरी घटोतरी होती रहती है। ये कॉरपोरेट घराने किसानों के साथ ठगी ठोरी करेंगे, आप देख लेना। और इस ठगी ठोरी में आप इसको झांसे में नहीं आना। और एक और बात बताऊं,
अभी 2 दिन पहले मेरे पास एक टेलीफोन आया था कटवाड़ गांव से। कटवाड़ गांव का एक जमींदार पिछली साल 2020 में मई में उसकी गेहूं बिकी थी अलेवा मंडी में, जिसका आज तक भी 1,93,000 रुपये दिए नहीं है उस आड़तिया ने। सिर्फ 23,000 रुपये दिए, उसके बाद कुछ नहीं दिया। और ना सरकार ये कह रही कि 24 घंटे में आ जाएंगे, 24 घंटे में आ जाएंगे, लेकिन कहाँ आ रहे हैं 24 घंटे में पैसा। इस फसल के भी बहुत से किसान ऐसे हैं जो 2-3 महीने से ये कह रहे हैं कि हमारी फसल के दाम अभी नहीं आए हैं, हमारे खाते में भी नहीं आए हैं। तो सरकार के जो दावे थे 24 घंटे में किसान के खाते में होंगे, वो कहाँ गए। तो मेरे कहने का मतलब है किसान को बरगलाया जा रहा है, किसान को दो फाड़ करने की भी कोशिश करेंगे। बहुत कुछ ऐसा है जो सरकार अपनी चालें चलेंगी और आपने इस चाल में नहीं आना, इसमें नहीं फंसना। और सरकार तो शराब माफिया है ही, इसको शराब बेचने से मतलब है। हरियाणा पुलिस के जवानों पे इसको शक है, आर्मी के लोग लगा दिए। झज्जर में शराब घोटाला, गलत हॉलमार्क करके नकली शराबें बेची जा रही हैं। पिछले साल सोनीपत में 30-40 आदमी मरे थे नकली शराब की वजह से। जब से ये जेजेपी का नेता आया है तब से शराब 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 और गंदी शराब, कच्ची। साथियों, इसमें आप इस झांसे में नहीं आना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय इंडियन नेशनल लोकदल जिंदाबाद। अभय चौटाला जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद।